जय श्री राम। रामचंद्र जी की अवतार की गाथा है। कोई कहते हैं उत्तान पात के राजा हुए, उनके कारण से रामचंद्र जी ने अवतरण लिया। कई कहते हैं नारद मुनि के श्राप से अवतरण लिया। अलग अलग 4-5 तरीके से गाथा है। हमें उस गाथा की टीका टिप्पणी सत्य है असत्य है उसको हमें उस पर नहीं जाना है। इसमें ज्ञान की गरिमा है, जो समाज की शिक्षा की गरिमा है, जो एक घर से लेकर के समाज में और देश में और राष्ट्र में जो भी रामायण की मर्यादा है, उस मर्यादा का हमें दायित्व इस पर चलना चाहिए। और इनकी जो शिक्षा है रामायण की, वह हृदय में हमें उतारनी चाहिए। ये लोग भी सुधरेगा और लोग भी सुधरेगा। तो रामायण एक शॉर्टकट में एक भजन है, राम दशरथ के गर्दन में सुहाना हो तो ऐसा हो, यज्ञ के काम करने को 19 वर ले गया वन में। पिता धनुष को जाकर तोड़ा जन की राजधानी में, पिता की मान की आज्ञा राम बन को चले, मैं छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो, राम दशरथ की गर्दन में घराना हो तो ऐसा हो। सिया को ले गया रावण बनाकर भेष जोगी का, दीवाना हो तो ऐसा हो। सिया की खबर लेने को गया लंका में हनुमान, जलाकर लंका को आया, सियाना हो तो ऐसा हो। प्रीत सुग्रीव से करके गिराया बाण से बाली, मर्यादा रखनी हो तो ऐसी हो। बांध सेतु समुद्र पर उतारी पार सेना को, मिटाया बस रावण का, हराना हो तो ऐसा हो। देव भविक्षण को राज्य अयोध्या लौट कर आई, आनंद मर्यादा निभानी हो तो ऐसी हो। रामायण तो शॉर्टकट में इतनी है। अब रामायण के अंदर अनेक तरह से उदाहरण दिए है। उदाहरण रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। रोचक ज्ञान जैसे रुचि बढ़ा चढ़ा के रोचक ज्ञान से शिष्य को लगाना, आस्थावान को लगाना, और भयानक ज्ञान भयभीत बात को बता के नरक के कुंड है, ऐसे पाप करेंगे मनुष्य, बहुत कष्ट भोगेगा। तो रुचि बढ़ानी रोचक ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान कहते हैं सत्य को, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नाश नहीं हुआ वह है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है? आत्मा है वह सत्य है, अनात्मा शरीर है वो नाशवान है, मिथ्य है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदल तो रहे, हम तो रहे, मिट तो रहे। अनात्मा शरीर के अंदर आत्मा को जानने को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मा को आत्मा ही, अनात्मा शरीर में आत्मा है। आत्मा ये दुख क्लेश होता है, आत्मा को नहीं। ये जड़ चेतन का संयोग होने के कारण सूक्ष्म और सूक्ष्म से जड़ का संयोग और आत्मा की प्रेरणा से ये शरीर जड़ है, परंतु इसमें चेतनता आने के कारण ये बाहर के दर्द और दुख ये मानता है। कृष्ण जी आत्मा के लिए तो बहुत सटीक उत्तर देते हैं। ये आत्मा, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, ये आत्मा को जड़ भिगो नहीं सकता, ये आत्मा इसको हवा नहीं सुखा सकती, ये आत्मा अजर है, अमर है। तो आत्मा तरह क्या होती है? तो आत्मा के फिर ये मैल क्यों आया? जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, उनका तो प्रकाश वैसा का वैसा ही है, परंतु उसमें बादल आते हैं, धुआं आता है, तो उसकी रोशनी कम होती है। सूर्य का कोई शक्ति में कमी नहीं, चंद्रमा की शक्ति में प्रकाश करने में कोई कमी नहीं, सिर्फ उसे वे धुआं व बादल आने के कारण ऐसी इसी तरह से अनेक मनुष्य के जीव के अनेक जन्म जन्मांतर के मल विक्षेप आवरण आने से
ये आत्मा ढकी है और आत्मा को मल विक्षेप आवरण को दूर करना है। ये सतगुरु के सानिध्य वास से दूर होता है। सतगुरु ही इसको करते हैं। इसके सतगुरु के सानिध्य वास में जाना बहुत जरूरी है। और सतगुरु बिना ज्ञान कभी हुए नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है बुझो वेद पुराण। नुगरा प्राणी दिन में जपता 100 बार, क्या 100 बरियाँ जपे। नगरे नायका सत चढ़े तो जले किनी गला, वेश्या ने सत चढ़ जाए जले किंग ले रहे जले। इसी तरह वेद उदधि गुरु बिना लागे लवणे समान, वेद उदधि गुरु बिना लागे लवणे समान। बादल गुरुमुख द्वार से इमृत से अधिकाय। वेद उदधि, वेद गुरु के बिना पड़ेगा तो लवण के समान लगेगा। और खार समुद्र का पानी जब तक हमारी बरसात के रूप में नहीं आएगा, बादल बन के नहीं आएगा, तब तक उसका खरास नहीं जाता। वेद उदधि के समुद्र ने गुरु बिना लागे लवण समान। बादल गुरुमुख द्वार से, बादल रूपी ये बादल बन गया है समुद्र में यहाँ, तो वो खार समुद्र को पानी की तो ही कड़वो है, वो एकदम मिठ मृत के समान हो जाए। इसी तरह वेद के अंदर अपना आप देखे ज्ञान की कोई सुन में को जाए। बादल गुरुमुख द्वार से इमृत से ही अधिक आए, इमृत से ही अधिक हो जाए। ये वास्ते सतगुरु के सानिध्यवास में जानेंगे, साथ ही मल विक्षेप आवरण दूर हुए तो आत्मा ढकी हुई आत्मा ज्ञान की निंद्रा से, मोह की निंद्रा से, काम क्रोध लोभ आदि आदि अनेक तरह मल विक्षेप आवरण संचित प्रारब्ध क्रियावान 3 प्रकार के कर्म हैं। उनसे अनंत हजारों कर्म ऐसे हैं जो आत्मा को जन्म जन्मांतर से ढकते ही आए हैं। इसलिए गुरु के सानिध्यवास में जब तक नहीं जाता तब तक मल विक्षेप आवरण नहीं मिटता। गुरु के सानिध्यवास में जाने से ही हमें आत्मा का बोध होता है। अनात्मा शरीर है, हमने मान लिया कि ये अनात्मा है, ये ही मैं हूँ, ये आप है नहीं। ये तो एक जैसे घर है वैसे एक आत्मा का रहने का घर है। जैसे हम घर में रहते हैं और घर के अंदर कोई भी टूट फूट होती है उसकी हम देखभाल करते हैं, इसी ऐसे ही हमें इस शरीर की देखभाल करनी चाहिए। ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आत्मा का साक्षात कर सकता है मनुष्य। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और गुरु के सानिध्यवास में जाकर के आत्मज्ञान ज़्यादातर से कोई भी इतिहास है बिना आखिरी में ज्ञान क्या है कि आत्म ज्ञान का ही ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और बाकी भौतिकवाद की तो रोचक ज्ञान के द्वारा समझाने के लिए दृष्टांत उदाहरण अनेक तरह से अर्थ 4 प्रकार के अर्थ होते हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, दृष्टिगुप्ता अर्थ, अन्वयार्थ। ऐसे अनेक संत ऋषि मुनि है जो एक एक अर्थ करके शब्दार्थ से समझाते हैं, दृष्टिगुप्ता अर्थ से समझाते हैं, अन्वयार्थ से समझाते हैं, शब्दार्थ से समझाते हैं। तो महान पुरुष जो समझाने वाला हो, जो भ्रम मिटाने वाला हो, पूर्ण सतगुरु हो, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद। ऐसे सतगुरु के सानिध्यवास में जाने से बोलो